बात करूंगा अब साधना जी की। साधना जी ने लव मैरिज की थी। जिस फिल्म से उन्हें ब्रेक मिला था वो फिल्म थी लव इन शिमला, डायरेक्टेड बाय ग्रेट R.K. नैयर। दोनों में बहुत प्रेम था। पहले एक पॉइंट पे दोनों अलग हो गए थे, फिर बाद में मिले, शादी कर ली। जीवन गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, दोनों में बहुत प्रेम था। साधना जी का करियर भी अच्छा चल रहा था, लेकिन साथ साथ वो पूरी तरह से फैमिली लाइफ में डिवोटेड थी। एक पॉइंट पे आके नैयर साहब ने, R.K. नैयर साहब ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, जिनके नाम थे जिंदगी कितनी हसीन है और आओ प्यार करें। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग विदेश में की गई। निर्माण में, प्रोडक्शन में काफी पैसा लग गया और बदकिस्मती से ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। इन दोनों फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से R.K. नैयर और साधना पर काफी फाइनेंशियल प्रेशर आ गया। आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, हालात खराब होने लगे। तनाव और फ्रस्ट्रेशन की वजह से R.K. नैयर साहब को अस्थमा की शिकायत हो गई। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ ये बीमारी। इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक दिन R.K. नैयर साहब ने साधना जी को, अपनी पत्नी को, अपनी बिलवेड वाइफ को अपने पास बुलाया। कहा, बैठो मेरे पास, एक बात कहना चाहता हूं। सारी जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मुझे इतना प्यार किया तुमने, इतना सपोर्ट, सहारा दिया। एक बात समझ लेना, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो एक बात पक्की है, तुम्हारा जीवन बहुत कष्टदायक होगा। सारा कर्जा तुम्हारे सर आ जाएगा और तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक इंडियन वाइफ का कि हस्बैंड जब उससे इस तरह की बात कहे। साधना जी का दिल शटर हो गया। वो बोली कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और हो सकता है कि आपसे पहले मैं चली जाऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर R.K. नैयर साहब बोले, साधना, अगर ऐसा हुआ कि मुझसे पहले तुम चली गई तो एक बात पक्की है, उस दिन इस घर से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। विधि का विधान देखिए, R.K. नैयर साहब चले गए और साधना जी को अकेले छोड़ गए। उनके जाने के बाद साधना जी ने बहुत संघर्ष किया। आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए ये वीरांगना किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ी और डिग्निटी और ऑनर के साथ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश में लग गई। साधना जी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, हम दुआ करते हैं, नमन करते हैं। हिंदी सिनेमा का एक बहुत बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सारी इंडस्ट्री जानती थी वो टी टोटलर थे। कभी किसी नशे पत्ते में इन्वॉल्व नहीं रहे, ना सिगरेट, ना शराब, ना दारू, कुछ नहीं। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि 2 घूंट गटकने ही पड़े। ये कहानी आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।